अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वमन तबिअहum बि ihsan इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमिनू वक़ाल तबारक व तआला शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन वक़ाल कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाबिल क़दर बुज़ुर्गों, भाइयों और जवानों, अल्लाह का एहसान है रमज़ान के ये दिन, आखिरी चंद दिन बचे हैं, अक्सर दिन चले गए। खुशकिस्मत है वो जिन्होंने इन पिछले दिनों की कदर की होगी, रोज़े को समझा होगा, रोज़े की रात को समझा होगा और दिन को समझा होगा, भूखे और फाके रहने को समझा होगा। और फिर पहले अशरे में अल्लाह की रहमतों का मुस्तहिक हकदार वो घर होगा, फिर मगफिरत का हकदार होगा, और आखिरी अशरा है, अल्लाह करे इस वादी का घर घर एक एक जवान बेटा, बच्ची, बहू, मासूम छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां, रियासत और मुल्क और आलम के, अल्लाह करे हम सब की अल्लाह मगफिरत फरमाए, हम सब के गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा दे और हमारे दिलों को ऐसा साफ सुथरा बना दे कि जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को अपनी महफिलों और मजलिसों में कुरानी और ईमानी अनवारात और बरक़ात और वही इलाही के जरिए से जो बीज बोए थे दिलों पर, उस बीज बोने के नतीजे में जो दिल तैयार हुए थे, उन साफ सुथरे दिलों ने जो बदलाव लाया था पूरी दुनिया में, जो तब्दीलियां आई थी, उसकी मिसाल आज भी तारीख दे रही है। तो भाइयों, हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा साफ सुथरी बातें करें। बहुत हो गया लॉलीपॉप देना, बहुत हो गया नरमी से बातें करना, बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि मौत हम सब के पीछे है। अल्लाह ना करे अभी अगर इस वक्त हम सब की मौत आ जाए, कितनी एक तैयारी है मेरी और आपकी, कितनी एक तैयारी हमने रात को की और सुबह की, कितना अल्लाह का ताल्लुक हमें नसीब हो रहा है, किस कदर अल्लाह के नबी का वो इश्क व मोहब्बत हमें नसीब हो रही है। तो ऐसे ही अगर हम मस्तियों और खुशियों में जिंदगी गुजार दें तो भाइयों बड़ा महंगा सौदा है। ईमान वाले की खुशी तो ईद नहीं हो सकती, ये आर्जी खुशी हो सकती है, मुस्तकिल खुशी हमारी ईद नहीं है। रमजान चला गया, उसकी कदर हम कर नहीं पाए, आखिरी अशरे में कुछ करना था और हम लग गए सफाइयाँ करने, हम लग गए कपड़े खरीदने, शॉपिंग होने लग गई, घर डेकोरेट होने लग गए और दावतें शुरू हो रही हैं, बड़ी तैयारियां हो रही हैं। दिल उजड़े के उजड़े रह गए, दिलों को डेकोरेट कर ही नहीं पाए। दिल की दुनिया में वो चेंजिंग, वो सुधार, वो बदलाव ला ही नहीं पाए। दिल जैसे रमजान से पहले था वैसे आज भी है। जो कैफियत दिल रमजान से पहले थी दिल की, वही आज भी है। पहले अशरे में भी दिल नहीं टूटा, दूसरे अशरे में भी दिल मुतवज्जे नहीं हुआ, तीसरे अशरे में भी ईमानी टेम्परेचर, ईमानी हरारत नहीं बन पाई, बैटरी चार्ज ही नहीं हो पाई। और ये अधूरा दिल जो है ना, ये चार्ज ही नहीं हुआ था, अब थोड़ा थोड़ा इसको चार्ज होना शुरू हुआ था, तो अब रमजान खत्म हो गया।
तो रमज़ान के बाद की जो फिर हमारी ज़िंदगी 11 महीने की है, वो बड़ी गफलतों भरी ज़िंदगी है। 11 महीने कमा कमा के 1 महीना भी नहीं हमने छोड़ा, 1 महीना भी अल्लाह को नहीं दिया, आखिरी अशरा भी नहीं दिया अल्लाह को। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी एतिकाफ किया, और हम अल्लाह के ऐसे नबी के आशिक हैं कि हमने पूरी ज़िंदगी एतिकाफ किया ही, करना ही नहीं चाहते, बैठना ही नहीं चाहते मस्जिदों में, सुकून ही नहीं मिल रहा है मस्जिदों में। भाइयों, उसका जुर्म जो है वो सिर्फ आप नहीं हैं, उसके मुजरिम आप नहीं हैं, उसके मुजरिम हम जो मिंबरों पे बैठ के आपको सबक दे रहे हैं हर जुमा को। न जाने क्या क्या आपको हम पढ़ा रहे हैं, न जाने आपको हम कहां ले जा रहे हैं, कहां ले जाना चाह रहे हैं, और वहां हम पहुंच ही नहीं पाए जहां हमने जाना था। इस मस्जिद को याद कीजिए, 97 को याद कीजिए, 97 की इस मस्जिद का माहौल क्या था, क्या था यहां पर। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस मस्जिद में जो माहौल बना है भाइयों, इसके पीछे बड़ी कुर्बानी लगी है। इसके पीछे एक ऐसे मर्द मोमिन का रोना था, ऐसी कुर्बानी थी उसकी, ऐसा मुखलिस जवान था कि ये मस्जिद की मेहराब और मिंबर उसकी दुआओं के लिए आज भी रोते हैं, तड़पते हैं उसकी दुआओं के लिए, उसके खुलूस के लिए, उसके दर्द दिल के लिए। और अब मस्जिदें तो भर रही हैं, वाज भी हो रहे हैं, लेकिन वो कैफियत नहीं पैदा हो पा रही है, वो चीजें दिख नहीं रही है। और उसकी बड़ी बुनियादी वजह भाइयों, हमने आपको इन मिंबरों से देवबंदी बना के छोड़ दिया, वहाबी बना के छोड़ दिया, सुन्नी बना के छोड़ दिया, अहले हदीस बना के छोड़ दिया, जमात इस्लामी बना के छोड़ दिया, तबलीगी बना के छोड़ दिया, शूरा निजामुद्दीन वाला बना के छोड़ दिया, लेकिन मुसलमान नहीं बना पाए, मोमिन नहीं बना पाए। मोमिन कौन होता है, उस पर हम काम नहीं कर पाए, उस पर मेहनत नहीं कर पाए। मसलकों और जमातों की जंगों ने हमारे अंदर जो रूह थी इत्तेहाद की, उसको खत्म कर दिया। जो इत्तेहाद और इत्तेफाक हमारे दरमियान होना चाहिए था, जो कुरान कहता था वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस पूरी उम्मत से, इस पूरी इंसानियत से फरमा दीजिए कि ऐ दुनिया के बसने वाले लोगों, आपस में मुत्तहद हो जाओ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, आपस में बटो मत, तकसीम मत हो, जमीर फरोश मत बनो, ईमान फरोश मत बनो, जमीर के सौदे मत करो, 100-500 में बिको मत, अपना ईमान मत बेचो, मुस्तकिल मिजाजी के साथ जियो, हक के साथ जियो, एक निगाह, एक नजर, एक सोच, एक फिक्र, एक चेहरे के साथ जियो। डबल पॉलिसी नहीं, रात कुछ और सुबह कुछ, मजमे में कुछ और अकेले में कुछ। ईमान वाला वो नहीं होता है। मोमिन का एक ही चेहरा है, मोमिन की एक ही सोच है, मोमिन का एक ही बोल है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस उससे हटकर उसकी जिंदगी हो ही नहीं सकती। तो हम बदकिस्मती से इस वादी की, इस रियासत की, ना सियासी क़यादत इसकी कभी मुखलिस रही, ना सियासी, गौर से सुनिएगा कान खोल के, ना सियासी क़यादत इसकी मुखलिस रही, इस वादी और इस रियासत की, और ना अब लग रहा है कि हमारी दीनी क़यादत भी आपकी मुखलिस नहीं है। अगर हम मुखलिस होते, हम कुरान की एक एक आयत को पढ़ पढ़ के उसके तर्जुमे के साथ, उसकी तशरीहात के साथ, उसकी बारीकियों के साथ, उसके नुक्तों के साथ हम वाज़े करके दिखा देते, ये हक है, ये बातिल है, ये सीधा रास्ता है, ये सीधा रास्ता है, यहां से हटना नहीं है।
हमारा किबला एक है, हमारा काबा एक है, हमारा रुख एक है। नमाज थोड़ा सा हट कर ना इधर होती है ना इधर होती है, एक ही किबला, एक ही रुख है। तो हम मुखलिस नहीं हैं, ना सियासी क़यादत ना दीनी क़यादत। हमने अपनी मस्जिदें, हमने अपने मदरसे, हमने अपने मसलक, हमने अपनी जमातें, हमने अपने इदारे बंद कर करके रखे हैं और उसी के अंदर जीना चाहते हैं। ये मेरी खानका, ये मेरा मुरीद, ये मेरा पीर और दूसरे सब गधे। और ये तासुब, ये तंग नजरी और ये जहनों की तंगी हमें मार गई और तबाह कर गई। रोजा इसलिए आया था। रोजे का जो फलसफा है, रोजे की जो हकीकत है वो यही है। लअल्लकुम तत्तकून की जो हकीकत है, नबी फरमाते हैं कि अल्लाह तुमसे चाहता है। इस रोजे की फर्जियत के नतीजे में अल्लाह चाहता है लअल्लकुम तत्तकून, भूखे फाके रह के मुमकिन है तुम मुझे पहचानो, मुमकिन है तुम मुझे जानो, मेरी कुदरत को, मेरी कुव्वत को, मेरी ताकत को, मेरी खालिकियत को, मेरी मालिकियत को, मेरे रज़्ज़ाक होने को तुम समझो उसे। और फिर समझकर फिर दिलों में वो कैफियत पैदा हो जाए जिस कैफियत के नतीजे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा के दरमियान बैठते थे। एक मामूली सी मामूली बात का ध्यान अल्लाह के नबी के यहाँ होता था और उस पर साहबा की तरबियत होती थी। हमारे इन इख्तलाफात ने, मसलकों जमातों के झगड़ों ने, मस्जिदों के अलग अलग फितनों ने, मसलकों और जमातों के नाम पर मस्जिदों पर जो बोर्ड लगते हैं, इन्होंने हमारा इतना नुकसान कर दिया है। हम तकसीम हो रहे हैं, तकसीम किए जा रहे हैं और तकसीम दर तकसीम हो रहे हैं। रात को कुछ, सुबह कुछ, शाम को कुछ। यही हमारे दीनी हलकों में भी यही चीज, जवानों में भी यही फतूर। रात को कुछ है, सुबह कोई और ही मसलक, तीसरी कोई और ही जमात, चौथे दिन और ही कहीं भटक रहा है। और यही सियासी क़यादत में भी है। रात एनसी, सुबह कांग्रेस, तीसरे दिन पीडीपी, चौथे दिन बीजेपी, लूट लूट के खा के, और दूसरे दिन कहता है अब सीनियर लीडर हो गया दूसरी पार्टी का। और इन्होंने जो इनके पीछे चल रहे हैं वो ऐसे ऐसे भूखे गधे हैं, ऐसे बेलगाम घोड़े हैं कि जिनकी आंखें भी नहीं काम कर रही, जिनके दिलो दिमाग भी नहीं काम कर रहे, जो अपना नफा भी नहीं समझ रहे, अपना नुकसान भी नहीं समझ रहे। भाइयों, हम उस दीन के कायल हैं, हम उस शरीयत के कायल हैं जिस शरीयत में आसमान से जमीन के दरमियान जो कुछ हो रहा है, होता दिख रहा है, उस सब का अहाता शरीयत ने कर रखा है। वो शरीयत ही नहीं जिसमें इस पूरी दुनिया के निजाम को समझाया ना गया हो, कुरान के जरिए से, नबी की तालीम के जरिए से, सहाबा के जरिए से, खुलफा के जरिए से, ताबईन और तबे ताबईन के जरिए से, औलिया किराम के जरिए से, मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन के जरिए से, इस पूरी इंसानियत और कायनात को अल्लाह ने सब कुछ बता रखा है, समझाया है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से। और फिर इन मसलकों और जमातों और सियासी तबकात ने जो दिल आजारियां इनसे हो रही हैं, जो दिल टूट रहे हैं, जो अटैक होता है सीधा, किसी को काफिर, किसी को मुशरिक, किसी को बिदअती, किसी को क्या, किसी को जहन्नमी, किसी को कुछ, हम हक पर, वो ना हक, हम असल, वो गैर असल, ये सारी चीजों से जो दिल दुखते हैं, जो दिलों में तकलीफ पहुंचती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी है। एक गरीब सहाबी जिसके पास उस दिन सिर्फ उसके एक छोटे से पेड़ पर एक अंगूर का गुच्छा था, वो भी पक्का नहीं था शायद, नबी की मोहब्बत में उस अंगूर के गुच्छे को तोड़ के लाया। साहबा की मजलिस लगी है।
अंगूर का गुच्छा पेश किया खिदमत अक़दस में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे लिया, एक दाना उसमें से तोड़ा, जुबान मुबारक पर रखा और उसके बाद उस पूरे गुच्छे को उठा के किनारे रख दिया। साहबा ये देख रहे थे। थोड़ी देर बाद मजलिस खत्म हो जाती है, वो गरीब साहबी उठ के चले जाते हैं। दूसरे बड़े साहबा बैठे हुए थे जो हुजूर के बड़े करीबी थे या करीब घर वाले थे, पड़ोस वाले थे, वो साहबा बैठे थे। उन्होंने दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने आज खिलाफ मामूल ये काम किया, कभी आप ऐसे नहीं करते थे। कोई भी चीज आपके पास आती आप फौरन सबको दे देते थे, खर्च कर देते थे, तकसीम कर देते थे। लेकिन आज खजूर, ये अंगूर आया और आपने इसको किनारे रख दिया और एक दाना आपने खाया, दूसरों को नहीं दिया। ये चीज हमें समझ नहीं आ रही है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये गरीब साहबी थे, इसके पास इतना ही था, मोहब्बत में लेके आया था, लेकिन जब मैंने इसके अंगूर को जुबान पे रखा तो ये बहुत खट्टा था। मैंने सोचा अगर मैं आप लोगों में ये तकसीम कर दूं, मुमकिन है कोई साहबी कह दे कि ये बहुत खट्टा है और उस गरीब साहबी के दिल को ठेस पहुंचे, इसलिए मैंने इसको तकसीम नहीं किया। ये थी भाइयों नबी की तरबियत कि किसी के दिल को दुखाने के लिए एक अंगूर का दाना जो है कि वो कड़वा खट्टा निकले और उस साहबी का दिल दुखे। कितना एहतियात थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम कितने हमले कर रहे हैं भाई पर, कितने हमले कर रहे हैं बहन पर। सास क्या कर रही है बहू के साथ, आज शौहर क्या कर रहा है अपनी बीवी के साथ, घरों के अंदर क्या हो रहा है आज, जमीनों के झगड़े, दुकानों मकानों के झगड़े, प्रॉपर्टियों के झगड़े, शादियों पर झगड़े, मेहर के झगड़े, प्रॉपर्टियों के झगड़े, बैंक बैलेंस के झगड़े, जमीनों और रास्तों के झगड़े। कितना उससे दिल टूटता है, कितना दिल दुखता होगा उसे। हमें परवाह ही नहीं है। हम कैसे रोजे रख रहे हैं, कैसी नमाजें पढ़ रहे हैं, अंदर तो दिल में गंदगी वहीं भरी पड़ी है और हम तहज्जुद पढ़ने चल पड़े। दिल के अंदर फतूर बैठा हुआ है और रोजे रख रहे हैं। दिल के अंदर गंदगी भरी पड़ी है, हसद और तासुब है और हम 5 वक्त नमाजें पढ़ के तस्बीह पढ़ रहे हैं, जिक्र और अज़कार कर रहे हैं। दिलों में नफरतें पैदा हो रही हैं और हम पहली सफों में तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ रहे हैं। ये कैसी नमाज है, दिल की सफाई नहीं है। तो भाइयों, रोजा दिल की सफाई के लिए आया था कि दिलों को पहले हम साफ कर लें, दिलों पे झाड़ू लगाएं अच्छे से। दिल जब खुलेंगे, साफ होंगे, तो दिल अपनी आंख जब खोलेगा तो फिर ये आंख सही फैसला करेगी। दिल के कान जब सही खुलेंगे तो तब ये कान सही सुनने के लिए तैयार होंगे। और दिल की दुनिया जब, दिल की जमीन जब हमवार हो जाएगी तो इंशाअल्लाह ऐसे दिल पे अल्लाह के कुरान का नुज़ूल होता है, अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। फिर हकीकी माने में वो नबी का आशिक बन जाता है और इश्क नबी में वो मारा मारा फिरता है। वो कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता है, कभी किसी पर उंगली नहीं उठाता है, कभी किसी की बेटी की बात नहीं करता है, कभी किसी की बहू की बात नहीं करता है, किसी के आमदन और खर्च पर उंगली नहीं उठाता है, किसी की जमीन मकान जायदाद प्रॉपर्टी गाड़ी पर उंगली नहीं उठाता है। कभी नहीं वो ऐसा करता है। तो दिल को ठेस पहुंचाना, दिल को तकलीफ पहुंचाना, भाइयों, ये आज हम बेलगाम जिंदगी गुजार के जो चाहे वो किए जा रहे हैं और आपको हम धोखे में रख रहे हैं। हम खुद भी धोखे में हैं, आप भी धोखे में हैं, हम सारे धोखे में चल रहे हैं, अंधेरे में चल रहे हैं। इतनी रोशनियां होकर भी हम अंधेरे में हैं, दिन के सूरज में भी हम अंधेरे में चल रहे हैं। आंखें अभी खुली नहीं हैं। मस्जिदों को तकसीम करके हमने अपने पेट के मसले बना दिए,
अपनी अक्सरियत बना दी कि हमारा मसलक, अक्सर लोग हमारे साथ, ज्यादा लोग हमारे साथ कैसे आ जाएं, हमारी जमात बड़ी कैसे बन जाए, हमारी मस्जिद कैसे बढ़ जाए। भाइयों, हसद और तासुब की बुनियादों पे और तकसीम और तफरीक करके हम जितना लोगों को जमा कर लें, खुदा के नजदीक कोई हैसियत है ही नहीं उनकी। एक इमाम साहब थे, वो एक सिख दुकानदार से सामान लेते थे। मस्जिद के पड़ोस में सिख दुकानदार था, सारे लोग उससे सौदा लेते थे, इमाम साहब भी लेते रहे। 4-5 महीने गुजर गए, इमाम साहब ने पैसा नहीं दिया। एक बार सिख ने मांग लिया, मुतालबा किया बड़ी नरमी से, फिर 2 बार किया मुतालबा, फिर 1 बार और तीसरी बार किया। इत्तेफाकन उस दिन जुमेरात थी, आप जागे सारे, जुमेरात थी, और इमाम साहब ने मांगा, इमाम साहब को पैसा मांगा सिख ने कि अब ज्यादा हो गया हिसाब, थोड़ा कुछ करना। दूसरे दिन था जुमा, इमाम साहब चढ़ा मिंबर पर और ऐलान करता है, सब लोगों जितने तुम सौदा लेते हो सिख से, सिख वहाबी हो गया, आज से सिख वहाबी हो गया, अब इससे सौदा नहीं लेना। हम समझे किस इस चीज को, वहाबियत, देवबंदियत, बरेलवियत, सुन्नियत, इसने हमें इतना तबाह बर्बाद कर दिया है कि बम और तोप चलाने से भी इतना नुकसान नहीं हो रहा है जितना जुबान से ये कहकर हम कर रहे हैं मसलक और जमातों के इख्तलाफात। तो ये रोज़ा इसलिए आया था भाइयों, हम इन इख्तलाफात को ख़त्म करें। ये रहददी मस्जिद इसलिए यहाँ सारे लोग जमा हो रहे थे कि हम समझें कि एक ही सफ में खड़े हुए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नमाज, एक ही सफ में जो आ जाए पहले, सबसे पहले कंधे से कंधा मिलाओ। गवर्नर आ जाए, चीफ मिनिस्टर आ जाए, पहली सफ में आ जाए तो बहुत मुबारक, पीछे जूतों में बैठे तो बैठे, वहां जाकर कंधे से कंधा मिला के, हुक्म है कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो जा। कोई भी हो, तू अपने घर होगा, मस्जिद में सब बराबर। ये इंसाफ अल्लाह इस मस्जिद से लेकर, नमाज से लेकर कब्रिस्तान तक सिखाता है। कब्र में भी खुदा चाहता है कि एक ही जैसी कब्र सबकी, मिट्टी डाल दो सब बराबर कब्र के अंदर, कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं। मार्बल लगाने से कुछ नहीं होगा, बड़ी बड़ी बोर्ड लगाने से कुछ नहीं होगा। आप यकीन करेंगे, अभी भी इस दुनिया में ऐसे इलाके हैं 100 साल से जहां एक जैसी कब्रें हैं, कोई फर्क नहीं है। करोड़पति की कब्र भी वैसी, मजदूर गरीब की भी कब्र वैसे ही, एक जैसी कब्र सबकी। उस इलाके में सिगरेट नहीं बिकता है, तंबाकू नहीं बिकता है, नशे की कोई चीज उस वहां की दुकानों पे नहीं मिलेगी, वहां सड़कें खुली मिलेंगी, वहां अदालत नहीं है, थाना नहीं है, जरूरत ही नहीं है, मुकदमे होते ही नहीं है, लड़ाई होती ही नहीं है, बेईमानी होती ही नहीं है। और कह रहे उसकी वजह सारे मस्जिदों से जुड़े हुए हैं, निकाह मस्जिदों में होते हैं, कोई भी मसला हो मस्जिद से रुजू करते हैं, काजी फैसला करते हैं, शरई फैसले होते हैं और इंसाफ मिलता है और मानते हैं लोग। और वैसे अल्लाह ताला उस निज़ाम को चला रहा है। हमारा क्या हाल है? हम कितने सच्चे हैं, कितने इंसाफ पसंद हैं, कितना अक्ल व शऊर हमारा है, कितनी सोच हमारी वसी है। इस चीज को हम देखें कि किन हालात में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, और फिर उसके नतीजे में फिर हमारे साथ जो कुछ होगा, जो हो रहा होगा, जो होगा अल्लाह बेहतर जानता है। तो रमज़ान जगाने के लिए, रमज़ान मुतवज्जे करने के लिए, रमज़ान होशियार करने के लिए हर इंसान उठ जाए, जाग जाए, गफलतों की नींद को छोड़ दे, रातों को बेचैन और बेकरार हो जाए कि अल्लाह ये इंसानियत कहाँ जा रही है, उम्मत कहाँ जा रही है, एक एक घर हमारा कहाँ जा रहा है। कुरान तो हमें कह रहा था नबी के ज़रिए से, ए लोगो, ए ईमान वालो, ईमान वाले बन जाओ।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, मुसलमानों ईमान वालों ईमान वाले बन जाओ। हम मुसलमान तो हैं सारे, ईमान तो ला रहे हैं, लेकिन मोमिन बनने को तैयार नहीं है, ईमान वाला बनने को तैयार नहीं है, हकीकी मोमिन बनने के लिए हम तैयार नहीं हैं। उसके लिए भाइयों आज ज़रूरत है राहदीदी मस्जिद से लेकर इस ज़िले के एक एक वार्ड में, एक एक पंचायत में, एक एक ब्लॉक में, एक एक तहसील के एक एक गांव में, एक एक ज़िले के एक एक बस्ती की एक एक मस्जिद के एक एक बेटे और बेटी की 4 साल की उम्र में उसकी बुनियादी तालीम और तरबियत अगर नहीं हो रही है, जो असल तालीम है, जो आला तालीम है, हम किस धोखे में हैं। बच्चे हमारे पीएचडी कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या केपीएस कर रहे हैं, आईएएस कर रहे हैं, आईपीएस जा रहे हैं, और हम कह रहे हैं आला तालीम याफ्ता है। आला तालीम याफ्ता वो नहीं है भाइयों। आला तालीम याफ्ता वो 4 साल का बच्चा है जिसकी ईमानी तरबियत हुई, जिसकी कुरानी तरबियत हुई, जो नबी ने बताया कि इस 4 साल के बच्चे को कैसी तरबियत आपने करनी है, इसको कैसा मकतब का निज़ाम देना है, इसको माँ की तरबियत कैसे मिलनी है। उससे पहले माँ की पेट में ये जिंदगी गुजार रहा था, माँ के पेट में इसको कैसी कैसी परवरिश मिलनी चाहिए थी माँ की तरफ से। माँ के पेट में ये 9 महीने का बच्चा और बच्ची पेट में है। असल तो तरबियत गाह ये थी। यकीन जानिए जो हमारी कुरान की असल है, जो कुरान की बारीकी हैं, जो कुरान की हकीकतें हैं, जो इसकी तफासीर है, जो मेन पॉइंट्स हैं, उसको यहूद ले गया। यहूद ने उसको पढ़ा, यहूद ने उसको समझा। हर यहूदी की अपनी इब्रानी जुबान के साथ उसकी दूसरी जुबान अरबी है। हर यहूदी अरबी जुबान का माहिर है और वो अरबिक जुबान को इसलिए पढ़ना चाहता है, इसलिए पढ़वाता है अपनी नस्लों को कि वो कुरान से वाकिफ होना चाहते हैं, वो नबी की सीरत और किरदार से वाकिफ होना चाहते हैं। वो नबी ने जो माशरा बनाया था वो कैसे बनाया था, उस हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं, उस तारीख को पढ़ना चाहते हैं। नबी के जो सहाबा थे, उन सहाबा और खुलफा की जिंदगियां क्या थी, उसको वो समझना चाहते हैं, इसलिए वो अरबिक जुबान से वाकिफ हैं। तो वो पूरा जो खजीना है, जो खजाना है कुरान का, जो असल है, जो असास है, जो बुनियाद है, वो हमसे ले गए। और हम कहाँ हैं? हमने आपको फंसा दिया। हफ्ते में 1 दिन पहले लगाई हमने तकरीर, आधों को पता भी नहीं चला, आधे आए खुतबे के वक्त, फिर हम खड़े हो गए डंडा लेकर खुतबा देने के लिए। आधा घंटा आपको रगड़ा दिया, आप नींद में हैं, कोई इधर है, कोई इधर हाथ बांध रहा है, कोई यहाँ हाथ बांध रहा है। आज तक हम यही नहीं बताए आपको कि हाथ यहाँ बांध के क्या है और यहाँ रख के क्या है और क्यों है, और जो खुतबा हम यहाँ से दे रहे हैं इस खुतबे का मतलब क्या है, आज तक नहीं बता पाए। क्यों खामखा इतना बड़ा टाइम वेस्ट कर रहे हैं लंबे लंबे खुतबे देकर? क्यों नहीं 2 आयतें पढ़ के खुतबा खत्म करें और लोगों को जाने दें घरों पे, कुछ ना कुछ समझ के जाएं, कोई अपनी जुबानों में बात समझाई जाए और फौरन निकलें जुमा के बाद। कुरानी हुक्म है, फैज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़। जब नमाज पढ़ चुके तो अब दरवेश बन के लंबे लंबे नफिल मत लगाओ। नमाज से फारिग हुए, सुन्नत पढ़ चुके, फौरन निकलो, जाओ कारोबार करो, दुकान खोलो, मजदूरी मेहनत करो, नौकरी पे जाओ, जिसका जो सोर्स ऑफ इनकम है वहां जाओ। अब जो काम करेंगे उसमें बरकतें आएंगी, क्योंकि कुरान के हुक्म के मुताबिक जा रहे हैं। हम जुमा के दिन लंबे नफिल लगाते हैं और मस्जिदों में दूसरों को निकलने भी नहीं देते। तो भाइयों, कुरान की जो असल असास और बुनियाद थी वो ले गया यहूद। यहूद इतना ज़हीन है कि वो पूरी दुनिया में तरक्की कर रहा है, पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में है, सारी इकॉनमी उसके हाथ में है, सारी दुनिया की हुकूमतों को गिराना, उठाना, जो कुछ चाहे वो करना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, किस चीज़ की आज ज़रूरत है वो पूरी कर रहा है। इस वक्त दुनिया में किस चीज़ की आज ज़रूरत है, किस चीज़ की कमी है, उसको पूरा करने के लिए वो लोग, यहूदियों के यहाँ पहले शादी होती नहीं है,
अगर कोई बाई चांस एक आध शादी के लिए तैयार हो भी गया कोई जोड़ा, तो उनके यहां सबसे पहले ये होता है कि ये बच्ची जो आएगी इसको प्राइवेसी दी जाए, इसको अलग रहने के लिए मकान दिया जाए। जॉइंट फैमिली सिस्टम उनके यहां नहीं, बल्कि कुरान कहता है, नबी कहता है जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है कहीं भी शरीयत में, तस्वुर ही नहीं है शरीयत में। हमने तो पकड़ पकड़ के रखा है 5-5 बच्चों को, एक ही मकान में घोट के रखा हुआ है। बहुएं लड़ रही हैं, बच्चे लड़ रहे हैं, वो अलग जीना चाहते हैं, अलग बनाना चाहते हैं, वो अपना फ्यूचर चाहते हैं, हर एक की अपनी सोच है। लेकिन हम चाहते हैं नहीं, गले लगा के रखो सबको, और जब तक लड़ाई नहीं करें, मुकदमाबाजियां ना करें, तब तक हम अलग करते ही नहीं, प्रॉपर्टी अलग देते ही नहीं। लड़ाइयाँ होंगी, सर टूटेंगे, 2-4 मुकदमे होंगे, पुलिस केस होंगे, FIR होंगे, फिर हम अलग करते हैं। यहूदियों के ऐसा नहीं है, उन्होंने कुरान हदीस से इसको लिया। शादी से पहले बच्चे को मकान अलग, उसका छोटा मोटा बिजनेस अलग, बच्ची की जरूरियात की चीजें लड़के वाले सारा रख देते हैं, लड़की को लाके उस घर में छोड़ दिया जाता है। आप आजाद अपनी दोनों जिंदगी गुजारो। और जानिए, जब ये बेटा और बेटी यहूदी पहले दिन मिलते हैं, सबसे पहले इनकी पहली मुलाकात ये होती है कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, हमने अब जो खाना खाना है शाम को, वो क्या है हमारा सोर्स ऑफ इनकम। आपस में डिस्कस करते हैं पहले बैठकर, उसके बाद वो बैठ के खाने के बाद अब ये सोचते हैं, पहली रात हम मुलाकात कर रहे हैं, अगर पहले दिन हमल ठहर जाएगा, इस बच्चे को हम क्या बनाना चाहेंगे। तो वो डिस्कस करते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त कौन सी ऐसी चीज है जो भी इजाद नहीं हो पाई है, उस लेटेस्ट चीज का मौजिद इसको बनाएंगे, इस बच्चे को ऐसा साइंटिस्ट बनाएंगे और ऐसा इंसान बनाएंगे कि जो इस पूरी दुनिया इंसानियत को फायदा कैसे पहुंचाए। उसके लिए फिर उस बच्चे को उस मयार तक ले जाने के लिए सबसे पहले उनकी जुबानों का आपस में जो ताल्लुक होता है, वो जुबानें, कुरान ने निकाह के मौके पर जो कहा था हमारे आपके बच्चे बच्चियों को, कुलू कौलन सदीदा, कुरान ने कहा था ए नबी इनसे कह दीजिए बेटा और बेटी। ये तो आम हुक्म है कुरान का, लेकिन खुतबा निकाह में कहा गया था नबी इनसे फरमा दीजिए बेटा और बेटी, तुम आज से निकाह के बंधन में बंध गए हो, आज से तुम दोनों साफ सुथरी बात करना, सच्ची बात करना, हक बात करना, दबी अल्फाज में बात करना, जोर से बातें मत करना, लड़ना मत, झगड़ना मत, कोई किसी को दबाना मत, रौब मत डालना, बल्कि बड़े प्रेम से, मोहब्बत से और बड़े भाईचारे से, इत्तेहाद से, कोई किसी का लिहाज रखते हुए दोनों अपनी जिंदगी गुजारना। तो यहूद बेटा बेटी शादी के पहले ही दिन, बच्चा अगर आ गया पेट में एक दिन का, तो अब सबसे पहले वो अपनी जुबान पर कंट्रोल करते हैं। उनके घर में जोर से बोला नहीं जाता है, जोर से आवाज नहीं दी जाती है, लड़ाइयाँ नहीं होती, झगड़े नहीं होते, दिल आजारियाँ नहीं होती, बीवी को ताने नहीं मारते, तंग नहीं करते, परेशान नहीं करते, लान तान नहीं करते, जहेज की बातें नहीं करते, तुमने लाया क्या है, क्या किया तुमने, हाँ ये नहीं वहां कहा जाता है। वो तो हमारे लिए रखा उन्होंने, हमारे जवानों के लिए रखा, बुज़दिलों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए रखा, जाहिलों के लिए, हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के लिए रखा, बदबख्त नौजवान जलील जो इंतजार करते हैं। हमने कई दफे पूछा ये कमरा खाली क्यों है, बच्चे की शादी है, कहते हैं बहू जहेज लाएगी तो कमरे में बेड भी लगेगा, सोफे लगेंगे, फिर सब कुछ होगा। ये नामर्द नौजवान किस मुंह से उस बेड पे सोएगा जो बच्ची लाएगी, इसको शर्म नहीं आती, इस घर को शर्म नहीं आती। तो यहूद जहेज का तस्वर यहूदियों क्या नहीं है, उन्होंने हदीस और कुरान से उसको लिया। अब दूसरे दिन से जरूरत पड़ेगी टाइम पास के लिए उस बच्ची को, अब उसको रेस्ट करना है, अच्छी ग़िज़ा, अच्छी खुराक, बेहतरीन डाइट, कम खाना, कम बोलना, रेस्ट करना, और फिर इस बच्चे को मज़ीद तरक्की दिलाने के लिए उनके यहाँ जो टीवी चैनल्स हैं, हमको दिखा दी पूरी दुनिया, यहूदियों ने फहाशियाँ वो चैनल्स दे दिए जहाँ उरियानियत है, फहाशी है और गंदे फिल्में हैं, न जाने क्या क्या, हमें टीवी चैनल्स वो दे दिए। और यहूदियों के जो अपने टीवी चैनल्स हैं वो टोटल डिफरेंट हैं हमसे। उनके यहाँ ये गंदी फिल्में नहीं देखी जाती हैं,
उनके यहाँ साफ सुथरी चीज़ें दिखाई जाती हैं, उनके यहाँ ऐसी चीज़ों पर फिल्में बनी हैं कि जो इस पेट के बच्चे पर भी उसका असर पड़े, कान के ज़रिए इस बच्ची की, आंखों के ज़रिए इस बच्ची के सुन के वो बच्चा भी साइंटिस्ट बने, एक बड़ा इंजीनियर बने और दुनिया में एक बड़ा तरक्की करने वाला इंसान बने। वो चीज़ें देख देख के ये बच्चा जो है, उनका मैथमेटिक्स भी अलग, उनकी साइंस भी हमसे हटकर, उनका ज्योग्राफी भी हमसे हटकर, उनकी जिंदगी का जो लाइफ सिस्टम है, लाइफ स्टाइल है, वो टोटल डिफरेंट है हमसे। उसके बाद भाइयों फिर वो बच्चे को स्मार्ट, खूबसूरत, ज़हीन बनाने के लिए अच्छी से अच्छी ग़िज़ाओं का इंतखाब करते हैं, कम खाते हैं, कम बोलते हैं, शोर शराबा नहीं करते हैं, ज़्यादा खामोश रहते हैं और गौर व फिक्र करते हैं। उसके असरात पेट के बच्चे पर पड़ते हैं। फिर जब वो पैदा होता है तो फिर पैदा होने के बाद दूध पिलाने का जो 2.5 साल का अरसा है, उस दूध पिलाने के औकात में वो बच्ची खुले में दूध नहीं पिलाती है, बंद कमरे में दूध पिलाती है। उनके घर में कोई मेहमान आ जाए, उसका मेहमान खाना अलग होता है। उनके घर में शराब नहीं पी जाती है, उनके घर में सिगरेट नहीं पिया जाता है, उनके यहाँ सूद का तस्वर नहीं है, सूद नहीं लेते हैं, उनके यहाँ इंटरेस्ट फ्री बिजनेस है, इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग है। सारी दुनिया को दे दिया उनने सूदी निज़ाम और ख़ुद इंटरेस्ट फ्री है, बिल्कुल सूदी निज़ाम नहीं है उनके यहाँ। उनके यहाँ कर्ज हसना का तस्वर है, जो कमज़ोर है उसको कर्ज हसना देते हैं, ये शरीयत का तस्वर था। उसके बाद 2.5 साल बड़ी खामोशी से वो बच्चे को दूध पिलाती है और वो टीवी सीरियल वो देखती है जिससे उसका माइंडसेट जो है वो बहुत तरक्की करता चला जाता है। उसके असरात बच्चे पर पड़े हैं। अब बच्चा भी इसके दूध के ज़रिए खाली दूध नहीं पी रहा है, इस माँ की सोच, इसकी फ़िक्र, इसकी सलाहियत और इसकी पूरी ज़िंदगी जो है दूध के ज़रिए इस बच्चे के अंदर जा रही है। हम खुद फैसला करें कि हम अपने नौजवान बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, इनकी शादियों पे हम क्या कर रहे हैं। रात को 2 बजे बारातें और इंडिकेटर खुदा के अजाब को दावत दे रही हैं। 100 गाड़ियाँ चल रही हैं, 2 आदमी एक गाड़ी में बैठा है। रात को 2-2:30 बजे बारातें वापस आ रही हैं। खुदा का कहर नहीं आएगा, खुदा का गुस्सा और गजब नहीं भड़केगा। और उस वादी में खासकर जहां लाखों बेवाएं दम तोड़ रही हैं, जहां लाखों यतीम बच्चे तरस रहे, जहां यतीम बेटियां तरसती हैं अच्छी यूनिफॉर्म के लिए, जहां यतीम बच्चियां तरसती हैं कि हम भी आगे जाएं कंपटीशन में, हम भी नीट की तैयारी करें, हम भी अच्छे किसी डिपार्टमेंट में पहुंचें। उस यतीम बच्ची के घर ईद के दिन भी खुशी का चूल्हा नहीं जलता है। उस यतीम बच्ची के स्कूल की फीस नहीं होती है, उसको स्कूल का जूता और बैग नहीं होता है, उसको गाड़ी का किराया नहीं होता है। और हम खुशियां मना रहे हैं, हम शादियां कर रहे हैं, हम बड़ी दावतें बरातें बुलाना चाह रहे हैं। महीना पहले दावतें चल रही हैं, दिन तय करने आ रहे हैं 50 आदमी, 100 आदमी, दावतें चल रही हैं। लड़कियों की भी बरातें चल रही हैं, पहले लड़कों की बरातें होती थी, अब तो लड़कियों की भी बरातें चल रही हैं, इधर से भी जा रहे हैं। कितना वक्त है हमारे पास, क्यों ये जिंदगी ज़ाय हो रही है, ये कौन सा माल है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो माल जिन रास्तों से आता है उन्हीं रास्तों पे खर्च होता है। अल्लाह की नाराजगी के नतीजे में जो माल कमाया होता है, बज़ाहिर मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है कि मैं बहुत तरक्की कर रहा हूँ, बहुत मालदार बन रहा हूँ, ऊंचे मकान बन रहे हैं, बड़ी बड़ी ऊंची गाड़ियाँ ले रहा हूँ, लेकिन हमें पता नहीं कि भाई वो तो अल्लाह की नाराज़गी हासिल करके मैं सब कुछ कर रहा हूँ। और खुदा की नाराज़गी के नतीजे में फिर खुदा कह रहा है चल जा कर ले जितनी खुशियाँ, पटाखे फोड़ो। श्रीनगर में पिछले साल एक दोस्त ने कहा कि हम रात 2-2:30 बजे सोए थे, अचानक इतनी फायरिंग हुई कि हम महल्ले के लोग सारे बेडों के नीचे छुप गए कि आज ख़त्म हो गया पूरा महल्ला। तो रात भर ऐसे ही रहे, सुबह मुश्किल से मस्जिद में भागे, मस्जिद में जब पहुँचे आपस में कोई किसी से बात हुई कि हुआ क्या था रात को, कहाँ फायरिंग हुई। उन्होंने कहा नहीं फलां घर में रात को 2:30 बजे बारात आई थी, उस वक्त पटाखे फूटे और 55,000 के पटाखे फूटे, 55,000 के पटाखे फूटे। और डीएसपी साहब के घर बारात आई थी। साफ बात कहनी है, डबल पॉलिसी नहीं रखेंगे, खुल के बात कहेंगे। डीएसपी साहब के घर बारात आई थी।
तो डीएसपी साहब ये कौन से पैसे थे 55,000 जो पटाखे फूट गए? ये पैसा क्यों नहीं लगा मस्जिदों में, ये क्यों नहीं लगा मदरसों में, ये क्यों नहीं लगा यतीमों के लिए, क्यों नहीं लगा बेवाओं के लिए, ये गरीब बच्चों की आला तालीम के लिए क्यों नहीं लगा, ये क्यों नहीं लगा कैंसर पेशेंट के लिए, हार्ट पेशेंट के लिए, शुगर पेशेंट के लिए, अस्थमा के लिए, और पैरालिसिस जो बेचारा लटक चुका है एक तरफ से, उसकी दवाई के भी इंतजाम नहीं है, ये पैसा वहां क्यों नहीं लग रहा है? कौन सा पैसा है? तो हमारे पैसे, हमारी सलाहियतें यहां लग रही हैं ज्यादा। जवान भी चाह रहा है कि मैं कर लूं, कुछ अच्छी खुशी करनी है। कभी कहते हैं आज से गोड़ी खांदर, कभी कहते हैं ये आखिरी शादी है, कभी कहते हैं पहली शादी है। देखो शैतान कहां चला रहा है, शैतान कहां हमें घुमा रहा है। कभी चलो दरबार में, सर्दी आई भागो जम्मू, आई गर्मी भागो जम्मू वाले कश्मीर। और अब पहली शादी, अब आखिरी शादी। अब आज की खुशी, अब दूसरी खुशी, अब ये खुशी, अब वो खुशी। भाइयों, ईमान वाले के लिए खुशी तो कुरान कहता है उस दिन होगी। ए नबी आप फरमा दीजिए, फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। नबी आप फरमा दीजिए, लोगों, खुशी वो नहीं है जो तुम चाहते हो या जो तुम करना चाहते हो, जो तुम सोचते हो, खुशी वो नहीं है। खुशी तो वो है, खुशी तो उस दिन होगी जिस दिन जहन्नम की दहकती आग से हमें बचा लिया जाएगा और जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। वो है खुशी, वो है दिन खुशी का। ये दुनिया, ये तो मताए गुरूर है, चंद रोज़ा है, फना होने वाली है, दफन होने वाली है, ख़त्म होने वाली है। अकेले जाना है कब्र में, कोई साथ आने वाला नहीं है। भाइयों, नफरतें करो माल से, नफरतें करो औलादों से अगर इस तरह की ज़िंदगी गुजर रही है। तौबा करें हम सारे खुदा से, अल्लाह ये मेरा माल, मेरी औलाद मुझे हलाकत में डाल रही है। सर्दी आई तो बच्चे से ज़्यादा सर्दी हमें लग जाती है, बेटी और बेटे से सर्दी ज़्यादा हमें लगती है। चलो अब गर्म कपड़े, आई गर्मी, अब रखो जी सारे, जगह ही नहीं है अब गर्म कपड़े रखने की, लाओ जी अब ठंडे वाले कपड़े। गरीब को तो वही है, ठंडे में भी वही, गर्मी में भी। उसको तो छप्पर ही नहीं है, वो तो टीन में रह रहा है, उसको तो खाने के लिए कुछ है ही नहीं, उसके तो चूल्हे में कुछ नहीं है, उसका किचन खाली पड़ा है। कितनी रो रही हैं बेवाएं बाखुदा। हमारे जम्मू में एक सिख है, टीवी चैनल वाला नौजवान, इतना बहादुर है, इतना उसका गट्स है उसकी कि माशाल्लाह एक एक स्टोरी करता है, एक एक स्टोरी पे 20-20 लाख, 30-30 लाख आ जाता है उसके अकाउंट में, और वो पहुंचा के जाता है सामान समेत उन गरीबों को जिनके कुछ नहीं होता है, जिनके चूल्हे ऐसे ही वीरान, लकड़ी भी नहीं होती उनके पास। माँ अकेली है बेचारी, कोई नहीं है उसका सहारा, बेटी अकेली है, चल भी नहीं सकती है। ऐसे कितने दुखी लोग हैं भाइयों। हम क्या कर रहे हैं इतने बड़े बड़े मकान बनाकर, क्या कर रहे हैं इतनी शादियां करके, क्या कर रहे हैं इतनी खुशियां करके, क्यों कमा रहे हैं इतना? भाइयों, ये अल्लाह का दिया हुआ था, अल्लाह दे रहा था हमें, अल्लाह इसलिए दे रहा था तुम इसको खर्च करो, दे दो, अल्लाह का दिया हुआ दे दो, मैं और दूंगा। हमने इसको रोक रोक के रखा, सूद दर सूद रोका, एफडी की कोशिश की, एफडी पर एफडी, और प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी, खर्च करने को तैयार नहीं। तो भाइयों, कुरान कहता है वह अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल, ए नबी इनसे फरमा दीजिए, लोगों खर्च कर दो, बहा दो जो कुछ मैंने तुम्हें दे रखा है। कुरान कहता है नबी के जरिए से इनको कह दो, जो कुछ मैंने दे रखा है, जितनी सलाहियत है लगाओ इसको, जितना असर रसूख है लगाओ इसको, जितना माल खुदा ने दिया है बहाओ इसको, दे दो खुदा के नाम पर। मिन क़ब्ल अयतिया अहदकुमुल मौत, इससे पहले कि तुम में किसी की मौत आ जाए। और मौत का कोई वक्त तय है कब किसकी आ जाए? रात को सोए सुबह उठे ना उठे, फिर क्या चाह रहे हैं? रमज़ान से पहले हमारी रियासत में जितनी मस्जिदों की कमेटियां थी, वो 3 दिन पहले ही बैठ गए थे नहा धो के तैयार मस्जिद के दरवाजे पर कि तरावी पढ़ो कि ना पढ़ो, कुरान की तरावी पढ़ें या ना पढ़ें। थकना से ज़्यादा कमेटी वाले थकते हैं, चूंकि वो साल भर आते ही नहीं मस्जिद, वो साल भर आते ही नहीं है, वही ज़्यादा थकते हैं, वही लोगों को गुमराह करते हैं कि नहीं कुरान नहीं, तोबा तोबा, कुरान लंबा हो जाता है, थक जाते हैं। तो थकना तो है, यहाँ तक खा लेंगे,
मुंह भर तक खाएंगे तो फिर सांस कहां से आएगी, हैकत कहां रहेगी, हिम्मत कहां रहेगी खड़े होने की, फिर तो नींद ही आएगी, फिर तो सुस्ती आएगी। खुदा के वास्ते भाइयों, हम अपनी सलाहियतें ज़ाया ना करें, अपने असर रसूख ज़ाया ना करें। मस्जिदों की कमेटियां भी होश में आ जाएं, खुदा के वास्ते वो हक अदा करें मस्जिदों का। वरना रिटायर्ड तबका जो मस्जिदों के साथ आज कर रहा है, जो अपने डिपार्टमेंट के साथ करके आया है, वही मस्जिदों के साथ भी हो रहा है। देख लीजिए डिपार्टमेंट्स की क्या हालतें हैं, किसी भी डिपार्टमेंट को देखिए, आप पीएचई को देखिए, पीडीडी को देखिए, आप हेल्थ डिपार्टमेंट को देखिए, आप एजुकेशन को देखिए, आप सोशल वेलफेयर को देखिए, किसी भी डिपार्टमेंट को देखिए, क्या तूफान है। और वही रिटायर्ड तबका फिर हमारी मस्जिदों में आके जो खिलवाड़ कर रहा है। फिर इसलिए खासकर इस मस्जिद के कमेटी के जवान, जिनको अल्लाह ने अब ये मौका दिया है, इस वक्त उस हमारे मर्द मोमिन की रूह तड़पती होगी जिसने इस मस्जिद के जरिए ऐसा इत्तेहाद दिया इस शहर को कि जहां अहले हदीस, जमात इस्लामी, बरेलवी, तबलीगी, देवबंदी, वहाबी, सुन्नी, कोई भी हो, मुसलमान बन के सारे रहें। मस्जिद के बाहर जो हैं वो रहें, जो कुछ है मस्जिद के बाहर रहें, मस्जिद के अंदर मोमिन बन के आए। वो दावत थी, वो फिक्र थी उस मर्द जवान की, उस अल्लाह वाले की, जिसके पीछे लोग चलते थे, जिसके अंदर अल्लाह ने वो सिफात रखी थी, जिसने हंसते हंसते इस टाउन से ही थोड़ी सी हिम्मत करके मदरसा खड़ा किया, करोड़ों की प्रॉपर्टी खड़ी कर दी। उस इदारे को ऐसा ना हो कमज़ोर हो जाए, उसकी आबियारी कीजिए, उसकी फिक्र कीजिए, खुद आगे बढ़िए, एक एक आगे बढ़े, उस ईंट से मोहब्बत कीजिए, उसकी दरो दीवार से मोहब्बत कीजिए, उनके भरपूर ताउन कीजिए। वहाँ के हालात को देखिए, हालात आते हैं, वक्ती तौर से हालात आते हैं, और हुजूर ने फरमाया नागवार हालात ईमान वालों को तरक्की दिलाने के लिए आते हैं, पुख्तगी के लिए आते हैं। तो ये मस्जिद इंतज़ामिया सिर्फ मदरसा इमाम कबीर, जामिया इमाम कबीर पर इक्तफा ना करे, राह दीदी की इस 4 मंजिल पर इक्तफा ना करे, लंबी सोचे अगले 10-20 साल की, कि इस पूरे टाउन में यही एक मस्जिद है जिसमें हम जुड़ने को तैयार हैं। वरना बाहर निकल के तो हम मस्जिदों में शेर, चीते, अजदे से ज़्यादा कोई किसी को धाड़ रहे हैं, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, देखना नहीं चाह रहे हैं। हसद और तासुब की दुनिया में बह रहे हैं हम। मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह लिखा है, तासुब, हसद वो मोहलिक मर्ज है जिस मिकदार से दिल में आता है, उस मिकदार से ईमान रुखसत हो जाता है। तासुब, मेरी जमात, मेरा मसलक, मैं सब कुछ, ये तासुब हलाकत की अलामत है। कुरान ने मना किया, हराम है तासुब। जमातों का कोई शरीयत में तसव्वुर ही नहीं है, किसी मसलक का कोई तसव्वुर नहीं है। हाँ, अगर तारुफ इस्लाम के लिए ये जमातें काम कर रही हैं फिर तो मुबारक है। तारुफ इस्लाम के लिए कुरान का तारुफ, नबी का तारुफ, सहाबा का तारुफ, ताबईन तबे ताबईन का तारुफ, उस तारुफ के लिए अगर ये जमातें मसलक काम करें फिर तो मुबारक। वरना अगर ये जमात मसलक के साथ साथ ये तासुब की दावत दें, हम हक पर, हम असल, ये असल, ये कुछ नहीं, ये सब कुछ, ये कुछ नहीं, और आमीन जोर से, आहिस्ता को दुरूद पढ़ो, जोर से पढ़ो, आहिस्ता पढ़ो, कभी उस पे उठो, कभी इस पे उठो, ये जब लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी तो भाइयों फिर समझो नफसानियत है, फिर हैवानियत है, फिर दरिंदगी है, फिर इलिटरेसी है, फिर वो गया गुजरा इंसान है, वो फिर उम्मत को तोड़ रहा है, वो उम्मत का कातिल है। चाहे जितनी बड़ी पगड़ी लगा दे, चाहे जितने बड़ी टोपी ऊंची कराकुली लगा के आ जाए, 100 तस्बीहें मालाएं चाहे गले में डाल दे, वो इस उम्मत का कातिल है, इस उम्मत को तबाह बर्बाद कर रहा है। तो हमें भी होशियार होने की जरूरत है, बेदार रहने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। इन आंखों का सही इस्तेमाल, दिल का, दिमाग का सही इस्तेमाल करने की जरूरत है, हकीकी मुखलिस बनने की जरूरत है, और जहन और दिमाग की सोच को थोड़ा सा ऊपर उठ के सोचने की ज़रूरत है। और फिर इस माहौल से, माशरे से मायूस नहीं होना। अल्लामा इकबाल ने कहा है, ना हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, ना हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी,
दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। एक नई उमंग, एक नई तैयारी। जवानों, बुजुर्गों ने आपके लिए ये मस्जिद बना दी। पुरानी चले गए बेचारे, पुरानी कमेटी थी, पुराने लोग थे जो ताउन करते थे, दूर दूर से आते थे। यहाँ मुअज्जिन थे बेचारे, 40 साल अजाने दी शायद लगभग। उनके औराद पढ़ना, दुआए सुबह पढ़ना, और क्या अंदाज था सारा, क्या दर्द था उनमें। अब तो हमें याद ही नहीं है दुआए सुबह का। हम उठते ही नहीं सुबह, हम सुबह उठ ही नहीं रहे। पहले तो माइकों के एक दो बुजुर्ग बूढ़े होते थे, वो बेचारे करते थे शोर, दुआए सुबह और रात पढ़ते थे, कोई नहीं सुनता था। अब वो भी चले गए, अब वो रहे ही नहीं। अब हमें याद ही नहीं है, हमें याद ही नहीं है दुआए सुबह क्या है, क्या तौहीद है उसमें, क्या हकीकतें हैं उसमें, क्या दावत है इंसान के लिए। हमें उसका तर्जमे का पता ही नहीं। हमें तो सूरह फातिहा का पता नहीं है। 20, 30, 40 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, सूरह फातिहा के तर्जमे का पता नहीं है कि अल्लाह क्या चाहता है सूरह फातिहा के जरिए से। मैं सूरह फातिहा को पढ़ के अल्लाह को क्या कहना चाह रहा हूं, मुझे कुछ पता नहीं है। तो भाइयों, हम अपनी सलाहियतों का सही इस्तेमाल करें, अपनी औलाद की सही तरबियत करें। जितने मदरसे खुदा के वास्ते ये काफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा मदरसे अब ना खुले। हम लोग भी नहा धो के तैयार हैं, पगड़ियाँ पहनकर संगे बुनियाद के लिए, जहाँ कोई बुला दे। घर घर आज फैशन है, हाँ चलो दारुल, घर घर दारुल। और दारुल में बच्चे पढ़ेंगे गांव देहातों पहाड़ों के, और चिराग तले अंधेरा। वहाँ का महल्ले का, बस्ती का, उस कमेटी का एक भी नहीं। क्यों शौक है हमें दाल चावल उबाल के खिलाने का गरीबों के बच्चों को? क्यों नहीं हम एक इंग्लिश मीडियम में उनकी सारी फीसें दे के किसी इंग्लिश मीडियम में उनको भेजें, सुबह शाम उनके कुरान का मकतब का इंतजाम करें? क्यों नहीं किसी बड़े स्कूल में उनको भेजें फीसें देकर, खूब बड़ी बड़ी फीसें दें, बड़ी गाड़ियों का इनका इस्तेमाल करके उनको गरीबों को पहुंचाएं। जानबूझ के हम गरीब का इस्तेहसाल करके, और हमने भी तारुफ मस्जिदों से कराया, गरीबों यतीमों के लिए मदरसा है तो आप ताउन करो। आपने भी फेंक दिए 10 रुपया जो सबसे पुराना था, वो फेंक दिया मदरसे मस्जिद को। चलो गरीबों के लिए तो जाओ, गरीब ही रहो। तो ये हमने दीन का तारुफ कराया। खुदा के वास्ते घर घर दारुल का फैशन खत्म कर दीजिए, मकातिब के निज़ाम को कायम कीजिए। घर घर मकतब, माँ की पेट, माँ की गोद मकतब बने। माँ अपने बच्चे को तरबियत दे 7 साल तक, उसके बाद फिर LKG UKG। ये तो फैशन है आज जो स्कूलों में फैशन है। 2.5 साल के बच्चे को छोड़ दे, माँ भी चाहती है दफा जाए सारे, और सोना चाहती है, नींद करेगी आराम से, बच्चे को भेज देगी या मोबाइल दे देगी, जा मर मोबाइल पर, और खुद आराम कर रही है। ये तो माँ बाप ही दुश्मन बने आज की इस औलाद के। तो कौन मुखलिस होगा हमारी इस औलाद का? कौन मुखलिस बनेगा? फारूक अब्दुल्ला बनेगा, महबूबा मुफ्ती बनेगी, उमर अब्दुल्ला आजाद बनेगा इसके मुखलिस हमारी औलाद के? कौन बनेगा? खुदा के वास्ते सियासी शऊर भी नहीं, दीनी शऊर भी नहीं है, ही नहीं कुछ हमारे पास। अब मौसम आ रहा है, सारे टिंड कर दें, बाल चट कर दें, सरसों का कोलू का तेल ओरिजिनल लगाकर। जरा दिमाग को खोलें, जरा पढ़ें, जरा इत्तिहाद को पढ़ें और शरीयत की बारीकियां पढ़ें। जमीन और आसमान के निजाम को कुरान से समझें, शरीयत से समझें, खुलफाए राशिदीन से समझें। इलेक्शन आ रहा है, उसको समझें, इलेक्शन की शरई हैसियत क्या उसको समझें। हमारे यहाँ तो लफ्ज इलेक्शन तो वह हराम है बिल्कुल। ये दीनी हल्के ने गुमराह किया, मस्जिदों से हमने गुमराह कर दिया आपको। क्यों नहीं उलमा आगे आते हैं? क्यों नहीं उलमा आए आगे और असेंबलियों में अपनी कंस्टिट्यूंसीज की रहनुमाई करें, मुश्किलात उठाएं, लोगों की धरने दें जो कानून इजाजत देता है। लेकिन ये हमने मस्जिदें पकड़ के रखी हैं, और अगर कोई सियासी बात करेगा उसको कहते हैं ये सियासी मौलवी। तो सियासत क्या शरीयत में नहीं है? इसका मतलब शरीयत अधूरी है? वो कौन सी दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो शरीयत से बाहर है? लेकिन हम ही शरीयत के अंदर नहीं है, हम ही शरीयत से बाहर हैं, इसलिए हम हर चीज को गैर शरई कहते हैं, फतवे दे देते हैं। पढ़िए शरीय उसूलों को, वोट के हुकूक को पढ़िए। वोट किसको देना चाहिए? 2 कैंडिडेट है कि हिंदू एक मुसलमान है। शरीयत क्या कहती है? शरीयत में हिंदू मुसलमान वहां नहीं चलेगा। वोट में चलेगा मुनसिफ कौन है, इंसाफ कौन कर पाएगा। वोट हक है, उसको देना है, ना देगा अपनी तबाही बर्बादी देखेगा। आज नहीं तो कल देखेगा, आइंदा सालों में देखेगा। ये चीजें हैं ही नहीं हमारे यहाँ।
इस चीज को बोला ही नहीं जाता है, इस चीज को नौजवान तबके को समझाया नहीं जा रहा है। हमने बस चंद चीजें बना रखी हैं, जन्नत है, जहन्नम है, अजाब है, सवाब है, रमजान है और नमाज है, कुरान, तरावी, जिक्र, तिलावत, इबादत, बस इतना ही दीन है। दीन तस्वीर का नाम नहीं है, एक तस्वुर का नाम दीन। तस्वीरें बना ली, टोपी, दाढ़ी, कुर्ता पजामा, हो गया बस। ये कोई अलामत नहीं है मोमिन होने की, ईमान वाले की होने की अलामत ये नहीं है भाइयों। ये तो एक तस्वीर हो सकती है और एशियाई मुल्कों का तस्वुर हो सकता है। एशियाई मुल्कों में है टोपी, दाढ़ी और चल पड़े। जाइए 55 मुल्कों में, जो मुसलमानों के मुल्कों में रमजान गुजर रहा है, किबला अव्वल में देखिए तरावीह कैसे हो रही है। जैसे कहीं मंडी में बैठे हैं, कोई उधर मुंह करके, कोई इधर पीठ करके, कोई इधर टांगे फैला के। आप देखिए दूसरी मसाजिद, कुवैत, कतर, बहरीन, दुबई, शारजाह और दमिश्क और उसके अलावा लबनान और दूसरे मिस्र और जॉर्डन, इन सारे ममालिक की तरावीह देखिए, इनकी नमाजें देखिए आप। जैसे कहीं सैर तफरी के लिए आए हैं ट्रैक सूट पहनकर, जैसे कुश्ती लड़ने पहलवान आए हैं, और बुरी हालत में, कोई तसव्वुर नहीं, कोई कुरान से ताल्लुक ही नहीं। उसके बरखिलाफ यूरोप जाइए, जाइए यूरोप की मस्जिदों में देखिए, आज वहां का कुरान देखिए। वहां का बड़े से बड़ा मल्टी बिलियनर भी होगा, उसका बच्चा पहले हाफिज होगा, फिर वो बड़े से बड़ा बिजनेसमैन होगा। वहां मस्जिदों में तरावी, वहां मदारिस में तरावी, वहां बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में तरावी हैं, वहां टीवी चैनल्स में तरावी हैं, वहां जो बार हैं उनमें तरावी हैं, और उसके अलावा जहां भी कोई हाल दिखते हैं वहां तरावी हैं। और अब तो वहां ये आलम है कि चर्च बिक रहे हैं और चर्च मस्जिदों की जगह ले रहे हैं। नमाजें पढ़ने की जगह ही नहीं है, कहीं चर्च खरीदे जा रहे हैं, क्रिश्चियन चर्च बेच रहे हैं, बड़े बड़े चर्च बिक रहे हैं। क्योंकि पहले उनके यहाँ था संडे को जाते थे, अब नई नौजवान नस्लें कहती है संडे को भी फुर्सत नहीं है, छोड़ो क्या करना है, जाके इसको बेचो, ये पैसा लगाओ, कहीं चैरिटी के काम कर दो, कुछ गरीबों को दे दो, कुछ बीमारों को, कुछ अस्पतालों में, कुछ इधर उधर एजुकेशनल पर्पस के लिए पैसा खर्च कर दो, क्या ज़रूरत है। भाइयों कहीं ऐसा ना हो, अगर हमने मकातिब के निज़ाम के ज़रिए से आज के छोटे बच्चे की ईमान व अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, कुरान उनके सीने में नहीं बसाया, हुजूर की सही हकीकी ज़िंदगी उनके सीनों में नहीं बैठाई, सही रुख उनको अगर नहीं दिया, अखलाकियात, मामलात, माशरत, तहजीब और दीनियात अगर बचपन से उनको नहीं सिखाया, ऐसा ना हो कि बड़े होकर ये हमारी मस्जिदों को हमारे ये बच्चे ना बेच दें। कहीं कहेंगे क्या ज़रूरत है मस्जिद जाने, नमाज तो कहीं भी पढ़ लेंगे, मस्जिद बेच दो, फ़रोख्त कर दो। ऐसा ना हो ये मस्जिदें बिकें। बड़ी मुश्किल से अल्लाह के घर बन रहे हैं। अल्लाह को कितना पसंद है ये ज़मीन जिस पे अल्लाह का घर बनता है, और जिस ज़मीन पे नहीं बनता, ये ज़मीनें आपस में गुफ्तगू करती हैं, ये रोती है, वो दूसरी खुश होती है, आपस में कहती है तो कितनी कितनी खुशकिस्मत है, तेरे ऊपर अल्लाह अल्लाह करने वाले चल रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, और मेरे ऊपर कोई नहीं चलता है। तो ये मस्जिदें, ये ज़मीनें हूबहू जन्नत में जाएंगी। ऐसा ना हो हम इनको तबाह बर्बाद कर दें। इसलिए भाइयों ज़रूरी है अपने अपने महल्ले, बस्तियों, आबादियों की फ़िक्र करें, मकातिब के निज़ाम को दुरुस्त करें। और चालू कुरान नहीं चलेगा, बहुत हो गया, देसी कुरान नहीं अब चलेगा, बहुत पढ़ लिया। जहाँ भी देखो देसी कुरान चल रहा है, जहाँ भी देखो अजीब माहौल बना हुआ है। हमारे कुछ दोस्त आए थे, मध्य प्रदेश की एक टीम आई थी, उसमें बड़े बड़े ऑफिसर्स भी थे और उलमा भी थे। उन्होंने एक दौरा किया, वापस जम्मू आए और मुझे कहा भाई वहाँ तो कुरान अजीब तरह से पढ़ा जा रहा है, वो है ही नहीं कहीं दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कुरान ही नहीं पढ़ा जाता है। ये कैसा कुरान है आप लोगों का, ये क्या पढ़ते हो आप लोग, समझ में नहीं आता है। तो इसलिए खुदा के वास्ते हम कुरान को दुरुस्त कराने के लिए जिन मदरसों को हम गरीब खाने, यतीम खाने समझ रहे हैं, इन्हीं से ये उलमा तैयार हो रहे हैं जो इस वक्त बेहतरीन कुरान पढ़वा रहे हैं। हम क्यों नहीं कंपटीशन करते हैं वादी का, डिस्ट्रिक्ट का, एक तहसील का, एक ब्लॉक का, एक पंचायत का कंपटीशन करके उसमें जो सबसे अच्छा कुरान पढ़ने वाला हो उसको हम क्यों नहीं 30-40 हज़ार तनख्वाह देके उसको अपने बच्चों के लिए लगाएं। मकतब के लिए हम दें 50 रुपये महीने का बच्चे को, कुरान पढ़ाने वाले को, और कोचिंग के लिए ट्यूशन सेंटर वाले को 5,000 दे रहे हैं और उसके पास जाके पढ़ रहे हैं, और मौलवी साहब को कहते हैं घर आके पढ़ाओ, हमारे पास टाइम नहीं और 50 रुपये दे रहे हैं। और यहीं से पता चलेगा हमारे नज़दीक कुरान की अजमत कितनी है, और फिर हमारे बच्चे कितना ही कुरान सीख लेंगे, कितना ही कि आगे जाएंगे। ये कैसे फिर इनके ज़रिए पूरी दुनिया में कैसे
आपसी इत्तेहाद, मोहब्बत, भाईचारा, इंसानियत कैसे वजूद में आएगी? इसलिए माँ बाप की जिम्मेदारियां भी हैं, आइम्मा की जिम्मेदारियां भी हैं, उलमा की जिम्मेदारियां हैं, महल्ले की कमेटियों की जिम्मेदारियां हैं, पढ़े लिखे तबके की जिम्मेदारियां हैं। हर एक की जिम्मेदारी है कि हम अपने इलाकों, महलों, बस्तियों की फिक्रें करें, घरों के माहौल को अच्छा बनाएं। रमज़ान जैसा माहौल साल भर हमारे घरों में बने, तहज्जुद में बीवी भी उठे, बेटी भी, बच्ची भी, बहू भी, दुआया माहौल बने, इबादत का माहौल बने, जिक्र अज़कार का माहौल बने, खुदा के सामने ज़ार पार करने का माहौल बने। और फिर बच्चे और मर्द मस्जिदों में जाएं, औरतें घरों के कोनों में बैठकर नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, हया सीखें, शर्म सीखें, पर्दा सीखें, गैरत सीखें, समझें ईमान को, समझें दीन को, समझें तौहीद और उसकी हकीकत को, बारीकियों को, अपने वजूद को समझें। मैं कब तक दुनिया में हूं? नौजवान नस्ल को तो कुछ पता नहीं है। आज नौजवान नस्ल का तो ये नारा है, अभी शबाब है, कर लो खता में जी भर के। अभी शबाब है, कर लो खता में जी भर के, मुमकिन है इस मोड़ पे उम्रें रवा मिले ना मिले। भाइयों, अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है, सोच मौका है, अक्लो दिमाग, सूझबूझ भी है। औलाद की तालीम और तरबियत के साथ साथ दीनी मदारिस, मकातिब, बेवाओं, यतीमों की भरपूर मदद कीजिए। अभी ताज़ा एक वाक़या लबनान का आया है कि लबनान का एक बहुत बड़ा करोड़पति इंसान अचानक बीमार होता है। डॉक्टर ने उसको कहा कि तेरे हार्ट में प्रॉब्लम है और तेरा हार्ट बिल्कुल लास्ट स्टेज पर है, अब तेरा बचना मुश्किल है। किसी डॉक्टर ने उसको राय दी आप फिर भी यूरोप जाओ, यूरोप में चेकअप कराओ। यूरोप गया, वहाँ भी डॉक्टरों ने इलाज कर दिया कि कोई उम्मीद नहीं है, चंद दिन के मेहमान हो आप, जाओ घर, खुशी करो जाकर। आया घर वापस, सुबह उठ के दिल चाहा कि मैं आज गोश्त खाना चाहता हूँ। कसाई की दुकान पे चला गया, कसाई को कहा गोश्त दे दो, उसने शुरू किया काटना। अचानक उसकी नज़र पड़ती है, नीचे एक औरत है कमज़ोर सी बूढ़ी, और वो उस चर्बी ढूंढ ढूंढ के उस चर्बी में से छोटे छोटे गोश्त के टुकड़े निकाल रही है। उसको अचानक नज़र पड़ी, उसने उस बूढ़ी माँ से पूछा कि माँ तू क्या कर रही है? उसने कहा मेरे बच्चे घर में भूखे हैं, कुछ ही खाने को नहीं है, मैं चर्बी में से गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े निकाल रही हूँ, इसको जाके अपने बच्चों को खिलाऊंगी। उसका दिल टूट गया। उसने कहा छोड़ दे। कसाई से कहा जो मेरे लिए गोश्त है इसको दे दो और रोज़ाना इसको जितना गोश्त चाहिए मेरी तरफ से इसको देते रहो। उसके बाद उसके घर गया, उसकी जो ज़रूरत की चीज़ें थी सारी पहुँचाई, और फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजरे, उस औरत की मदद करता रहा। कुछ दिन के बाद ख्याल आया कि मैं फिर एक बार चेकअप करवा लूँ, अब तो हफ्ता भी गुजर गया उन्हीं डॉक्टरों के पास अपने हॉस्पिटल में। तो उन लेबनानी डॉक्टरों ने कहा तू तो ठीक लग रहा है, तेरे हार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी एक बार जाओ यूरोप में चेक करवाओ। वो यूरोप जाता है, वहाँ भी डॉक्टरों ने जब चेकअप करवाया तो डॉक्टरों ने कहा तूने कौन सा इलाज किया, तेरा तो हार्ट बिल्कुल ठीक है, तुझे कोई बीमारी नहीं है। यह है सदके पर अल्लाह क्या देता है, सदके पर कितना इनाम देता है। तो भाइयों, जब दिल टूट जाता है ना, तो यही टूटा हुआ दिल अल्लाह को बड़ा पसंद होता है। हमारे दिल टूटे ही नहीं असल में, रमज़ान में भी नहीं टूटे, अजानों से भी नहीं टूटे, दुआओं में भी नहीं टूटे, तरावी में भी दिल नहीं टूटा। टूटेगा कहाँ से? हम तो सैर कर रहे होते हैं तरावी में, हमें पता ही नहीं कुरान क्या पढ़ रहा है इमाम साहब, तर्जमा क्या है उसके, मानी क्या है उसके, ये आयत कब नाजिल हुई थी, इसका शान नुज़ूल क्या है, कुछ पता नहीं है। चल रही तरावी, दौड़ रहे हैं, मुकाबले हो रहे। तो भाइयों, अल्लाह ने हमें ये माल औलाद की जो दौलत दे रखी है, ये कुरान कहता है ए मुसलमानों, ए ईमान वालों, ऐसा ना हो ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, कि तुम्हारी माल, तुम्हारी औलाद तुम्हें कहीं हलाक ना कर दे, कहीं तबाह बर्बाद ना कर दे। और जो औलाद और माल की वजह से तबाह बर्बाद हो जाएगा, वह मय्यफ़अल ज़ालिक
फ़उलाइका हुमुल खासिरून, वो बड़ी तबाही और खसारे और घाटे में होगा। इसलिए हम अपनी ज़िंदगी की लाइनों को क्लियर करें, बिल्कुल साफ सुथरी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, इत्तेहाद पैदा करें, मोहब्बतें आम करें, नफ़रतों को ख़त्म करें, जोड़ पैदा करें, तोड़ कतन बर्दाश्त न करें, लड़ाइयाँ ख़त्म करें, बहन भाइयों पड़ोसियों रिश्तेदारी बिरादरी में जो लड़ाइयाँ हैं उनको ख़त्म कर दें। अगर हम नहीं ख़त्म करेंगे हमें ख़त्म किया जा रहा है, अगर हम नहीं ख़त्म करेंगे हमें ख़त्म किया जा रहा है। कौमियत की बुनियादों पर, इलाकायत की बुनियादों पर, जम्मू और कश्मीर की बुनियादों पर, गुज्जर और कश्मीरी की बुनियादों पर, पहाड़ी और गैर पहाड़ी की बुनियादों पर, और सियासी पार्टियों की बुनियादों पर, मसलक और जमातों की बुनियादों पर हमें तकसीम करके रख दिया है। हम कहीं के नहीं हैं, हमारा वजूद ही नहीं रहा है। जमीन और धरती पर बोझ बन चुके हैं हम अल्लाह के लाडले बन ही नहीं पा रहे हैं, अल्लाह के महबूब बन ही नहीं पा रहे हैं। आखिरी अशरा ये जुमा जाग पुकारते हुए कह रहा है, लोगों ये जुमा इस रमज़ान का आखिरी मैं जा रहा हूँ, जाते जाते मेरा जो पैगाम है उसे समझो, मैं फिर आऊँगा, तुम्हें इस हाल में नहीं रहना चाहिए, तुम्हें बदलाव होना चाहिए। आज से ही नियत करें कि अगले जो रमज़ान आएगा उस रमज़ान में पूरा महीना अल्लाह के लिए लगाएंगे, पूरे महीने का इत्काफ करेंगे, आखिरी अशरे का घर घर इत्काफ करेगा, औरतें घरों में करेंगी, मर्द मस्जिदों में करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आप यकीन जाने अब पहाड़ी इलाकों में भी जहाँ तसव्वुर ही नहीं था वहाँ भी अब इत्काफ में 4-4, 6-6 लोग बैठ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें मायूस भी नहीं होना है, लेकिन जिस ताकत की हमें ज़रूरत है, जिस ताकत के साथ हमने आगे बढ़ना है और जिस अंदाज से हवाएं हमारे मुखालिफ चल रही हैं, माहौल हमारे मुखालिफ चल रहा है, उन माहौल को, उस माहौल मुखालिफ आंधियों और तूफानों का मुकाबला करने के लिए हमें तैयार रहना है, एक मुट्ठी रहना है, मुत्तहद रहना है, जागना है, जागना है। जाग ले अफलाक के साए तले, हशर तक सोता रहेगा खाक के साए तले। यहाँ नहीं सोना है हमने, यहाँ अपने आप को थकाना है। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, दुनिया में अपने आप को इतना थकाओ काम कम करके, दीन का काम करके इतना थकाओ, इतना थकाओ, जब कब्र में आ जाओ तो खुदा फरिश्तों से कहे मेरा बंदा थक के आया है, इसको आराम करने दो, इसको सोने दो। हमने कहाँ थकाया अपने आप? रोज़ों में भी हम पड़े दुकानों पर, चले बिजनेस चले, यार रोज़ों में तो छोड़ो खुदा के वास्ते, रोज़ों में तो रखो थोड़ा दूसरों को, कम से कम बच्चों को मौका दे दो, खुद तो आ जाओ मस्जिदों में। बुजुर्गों, बुढ़ापे में आप ये सफ़ेद दाढ़ियाँ लेके अच्छा नहीं लगता कारोबार बिजनेस, आपने कर लिया जितना करना था, अब आ जाओ बड़ा बिजनेस ये कारोबार असल है, अब अल्लाह से कारोबार कर लो, दे दो जवानों के हाथ में। और जवान जहां आया आगे, जवान जिस कारोबार में आएगा, जवान जिस मस्जिद में आगे आएगा, जवान जिस इदारे में आगे आएगा, जवान जिस वेलफेयर कमेटी में आएगा, जिस वेलफेयर सोसाइटी में आएगा, इंशाल्लाह वो जवान बदलाव लाएगा, वो जवान एक नई सोच के साथ जिएगा, वो तंग नजर नहीं होगा, वो वसी नजरिए वाला होगा, वो सबको साथ लेके चलेगा। तो राह दीदी मस्जिद की कमेटी को मुबारक साहब की रूहें पुकार के कह रही हैं, लोगों मैंने इस मस्जिद को यहाँ नहीं छोड़ना था, जामिया इमाम कबीर को यहीं बना के नहीं छोड़ देना था, मेरे पास जगह ही इतनी थी इसलिए मैंने इतना बनाया। तुम उठो, पूरा शहर, ये पूरा शहर यहाँ का उठे, ये पूरा जिला उठे, एक बड़ा मैदान ले ले, बाहर शहर से निकलकर 20, 30, 40 कनाल जमीन ले ले, वहाँ एक बड़ी एक जामे मुबारक लिल मुस्लिमीन, जहाँ सिर्फ मुस्लिमीन के लिए वो मस्जिद हो, वहाँ रियासत के नहीं, मुल्क के नहीं, दुनिया के उलमा हर हफ्ता पहुँचें और पूरी इंसानियत तक पैगाम जाए कि हम पूरी इंसानियत के अलमरदार, हम जिस कुरान को लेकर, जिस नबी की तालीम को लेकर आए हैं वो महदूद नहीं है, वो आलमी है, वो इंसानी बिरादरी के लिए है। और हम उस मस्जिद के ज़रिए से इस पूरे शहर को नहीं बल्कि इस वादी को गेटवे ऑफ कुरान बनाएंगे, कुरानिक गेटवे ऑफ कश्मीर बनाएंगे, और जहाँ से इत्तेहाद की, मोहब्बत की, भाईचारे की लहरें चलेंगी। और साथ साथ वो मस्जिद ही ना रहे बल्कि वहाँ जो शादी करना चाहता है
वो उस मस्जिद में आए, वहाँ शादी हॉल होगा और वो 10 गरीब बच्चियों की साथ में अपनी बच्ची के साथ शादी कराए। मज़ा तो तब है, जितना खर्च अपनी बेटी पर करता है, लाए 10 गरीब बच्ची को भी उतना सामान दे दे, उस दावत में, अपनी दावत में गरीब बच्चियों के लिए भी दावत कर दे, वहीं से उनको रुखसत कर दे। ये ऐसी राहदीदी मस्जिद चाहिए। कमेटी के नौजवानों, राहदीदी के नौजवानों, कमेटी वालों, प्रेसिडेंट साहब, ऐसी मस्जिद आप बनाओ। और आप कहोगे बड़ा मुश्किल है, नहीं, मुश्किल हमारी सोच के लिए है, अल्लाह के यहाँ मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह हर तहसील का, हर गांव का, हर जवान इंशाल्लाह 5-5 हज़ार एक बार देगा, 100 रुपया माहाना देगा, ये पूरा जिला ही काफ़ी होगा। 1 महीने में वहाँ आप 10 करोड़ की ज़मीन खरीदेंगे और 2, 4, 6 महीने के बाद पूरी वादी, पूरी रियासत, पूरा मुल्क, दुनिया से आपको ऑनलाइन इतना ताउन पहुंचेगा। 20, 30, 50 करोड़ की आप मस्जिद, और साथ में कम से कम 5-6 हज़ार गाड़ियों की पार्किंग 5-6 कनाल पर, और मल्टी बिल्डिंग, ज़बरदस्त 3-6 मंजिला बिल्डिंग पार्किंग की हो जाए। और वहाँ फिर दर्स कुरान हो, दर्स हदीस हो, और हल्के लगे कुरान के। वहाँ एक मजबूत इंग्लिश मीडियम बच्चियों का हो, एक बच्चों का हो, और फिर सुबह और शाम उन्हीं बच्चों को कुरान हिफ्ज़ कराया जाए, ताकि हर घर का बच्चा कुरान पहले हाफिज बने, हाफिजा बने, फिर वो चीफ सेक्रेटरी बने, हमारी स्टेट का चीफ जस्टिस बन जाए, डीजी बन जाए, डीसी, एसएसपी बन जाए, जो बनना है बन जाए। पहले इंसान का बच्चा और बच्ची तो बने, पहले वो इस काबिल बने कि वो इंसाफ कर पाए उस कुर्सी पर, उसका दिल तैयार किया जाए कि जिस कुर्सी पर वो बैठे वो इंसाफ करे, जुल्म ना करे, वो नाम पढ़ के फाइलों को आगे ना करे, बल्कि तरतीब से सीरियल वाइज फाइलें आ रही हैं, वो काम करे इंसाफ के साथ, हर हक वाले को हक दिलाए। वो हिंदू मुस्लिम ना देखे, वो खान पठान ना देखे, वो गुजर कश्मीरी ना देखे, वो पहाड़ी गैर पहाड़ी ना देखे, बल्कि वो समझे मेरी ड्यूटी है, मेरे गले का तोक है, मैं नौकर हूँ, मुलाजिम हूँ, तो मेरे जिम्मे काम करने, मुझे सबके लिए करने। इस रियासत और मुल्क को हिंदुओं और मुसलमानों और सिखों और ईसाइयों की ज़रूरत नहीं है। इस रियासत और मुल्क को इंसानों की ज़रूरत है, इंसानियत की ज़रूरत है, मोहब्बतों की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है, भाईचारे की ज़रूरत है, एक और नेक बनने की ज़रूरत है। तो इस मस्जिद के ताउन से एक दूसरी मस्जिद खड़ी की जाए। यही इंतज़ामिया कमेटी उस मस्जिद को खड़ी करे। 2 साल में ये प्रोजेक्ट 100 करोड़ का कोई मुश्किल नहीं है। या 100 करोड़ का तो एक आदमी बिजनेस कर रहा है वादी में, 100 करोड़ से ऊपर बिजनेस जा रहे हैं एक आदमी, 2-3 करोड़ की तो एक कोठी हमारी बन रही है। तो क्या सारे मिलके 100-200 करोड़ का हम ये प्रोजेक्ट नहीं कर सकते? जितना पानी वजू में लगेगा वहां पर, ये पानी जितना वेस्ट हो रहा होगा, अंडरग्राउंड सब्जियां लगा दीजिए, लाखों की सब्जियां सप्लाई होंगी, ताज़ा गोबर, खाद की ज़रूरत नहीं, गोबर डाल के सब्जियां तैयार होंगी, घर घर से होम डिलीवरी होगी, हर एक चाहेगा ताज़ा घर की सब्जी। पोल्ट्री फार्म छोटा सा देसी मुर्गियों का रखा जाए, देसी अंडा 20 रुपये का भी नहीं मिलता है, देसी मुर्गा इस वक्त 1000 रुपये का भी नहीं मिलता है किलो। क्यों नहीं काम वहाँ से हो सकते हैं? उन्हीं गरीब, एक मेडिकल कॉलेज हो जाए, एक इंजीनियरिंग कॉलेज हो जाए, हमारी बच्चियों और बेटियों के लिए कम से कम 100 बेड का हॉस्टल बने, जहां हमारी बेटियां, गायनिकोलॉजिस्ट बैठे और बाइज्जत तरीके से पर्दे में हमारी बेटियों, बच्चियों की, बहू बेटियों की डिलीवरी वो इज्जत से करें। एक बेटी ने, उसकी डिलीवरी होना थी, उसको मजबूर किया गया अस्पताल चलना है, वो रोती रही, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी, अस्पताल नहीं जाऊंगी। और उससे पूछा गया क्यों नहीं जाओगी? उसने कहा वहां सब मर्द डॉक्टर हैं, मैं कैसे अपने कपड़े उतारूं, मैं नहीं जा पाऊंगी। बेगैरत रियासत, बेगैरत हुकूमत। अस्पतालों के लेबर रूम के बाहर लिखा है जेंट्स आर नॉट अलाउड, उसके बाद भी सारी डिलीवरी जेंट्स डॉक्टर कर रहे हैं। ये हमारी लड़की क्या पढ़ रही हैं? क्यों उछल कूद कर रही हैं लड़कियां? ये कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्यों तबाह बर्बाद कर रहे हैं हम अपनी बच्चियों को, जो एक डिलीवरी बाइज्जत तरीके से नहीं कर सकती, बाद में डिलीवरी के बाद स्टिच भी नहीं कर सकती है, टांके भी मर्द डॉक्टर लगा रहा है, शर्मगाह की, शर्म आनी चाहिए। क्या एक 100 बेड का हॉस्टल उस मस्जिद के साथ हम नहीं बना सकते? क्या हम एक नर्सिंग कॉलेज अपनी बच्चियों के लिए नहीं कायम कर सकते, जहां हमारी बच्चियां नर्सिंग करें, जीएनएम करें, बीएससी करें, एमएससी करें और एक डॉक्टर का किरदार निभाएं? वो है कोई हमारे जिले में?
कितनी गायनेकोलॉजिस्ट हैं आपके पास? वादी में कितनी गायनेकोलॉजिस्ट हैं? इतनी पढ़ाई, नंगे हो गए पढ़ाई के लिए, बेहुदा बेशर्म हो गए पढ़ाई के लिए, लड़कियों को आवारा कर दिया पढ़ाई के लिए। कौन सी पढ़ाई है? पढ़ पढ़ के, पत्थर लिख लिख के चोर। जिस पढ़ने से रब मिले वो पढ़ना ही कुछ और, वो पढ़ाई पढ़ी नहीं हमने। इसलिए इस मस्जिद में आने वालों, खाली बस तकरीरें सुन के उठ के मत जाओ, एक अज़्म इरादे करो। इस कमेटी को हिम्मत दिलाओ। मुबारक है इस नौजवान कमेटी की हिम्मत कि इन्होंने फिर से इस सिलसिले को शुरू किया जो खत्म हो चुका था। हम 97 से देख रहे थे इस मस्जिद के निज़ाम को, रियासत और मुल्क के उलमा आ रहे थे और बड़े अच्छे अंदाज से चल रहा था। शैतान को बर्दाश्त नहीं है, शैतान को पसंद नहीं है। शैतान बड़े बड़ों को तोड़ता है, बड़े बड़ों से तोड़ करवा के रखता है। शैतान जानता है, शैतान जानता है। शाही तेरी परवाज से जलता है ज़माना, तो इस आग को अपने परों से ज़रा और हवा दे। ज़माना जलेगा हमसे, दुश्मनी करेगा, लेकिन इस हसद और बुग़्ज़ की आग को हमने तरक्की करते करते हवा देना है और आगे बढ़ते रहना है, परवाह नहीं करनी है। वला ताहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। कुरान ने कहा है गमज़दा होने की, परेशान और मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। नौजवानों, बेरोज़गार मत कहो अपने आप को। अल्लाह ने आपको तालीम दी है और रज़्ज़ाक़ वो है, इंशाअल्लाह रास्ते खोलेगा, रिज़्क़ आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पता नहीं कहाँ से देगा। हमारा नौजवान बहुत पढ़ के बेचारा तालीम के लिए परेशान बैठा है, नौकरियों के लिए। बिजनेस नहीं रहा, कारोबार नहीं रहा, जितनी आमदन है उतने खर्चे उससे डबल हैं, महंगाई ज़्यादा है, आमदन कम है। लेकिन मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। बस 2 रकात पढ़ के अल्लाह के सामने हाथ फैलाना है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, किसी से तवक्को नहीं रखना। बस इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा अल्लाह मुझे अजर देगा। मैं दुआएं करूँगा, इबादतें करूँगा, मेहनत करूँगा, अल्लाह के लिए चलूँगा, अल्लाह का बन जाऊँगा। और कुरान कहता है, नबी कहते हैं, जो अल्लाह का बन जाएगा अल्लाह उसका बन जाता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन की सही समझ नसीब फरमाए, आपस में इत्तिहाद नसीब फरमाए। इस मस्जिद को भी याद रखें, मस्जिद की इंतज़ामिया का भरपूर ताउन करें। और जो प्रोजेक्ट मैंने जहन में दिया, रात 2 बजे मुझे जहन में आया, रात भर सो नहीं पाया हूँ। मुबारक साहब के इंतकाल के बाद आज पहली बार मैं अनंतनाग आया हूँ। मैं कभी नहीं आया, उसके बाद से कभी नहीं आने का दिल चाहा, हिम्मत खत्म हो गई। हमारे 97 से उनके साथ ताल्लुकात थे और 24 घंटे के ताल्लुकात थे। 7 बच्चियों से उनने हमें यहाँ से उठाया था। आज 450 बच्ची हमारे हॉस्टल में हैं, वही उन्हीं की मेहनत थी। वादी की रियासत की बच्ची हैं, हज़ारों की तादाद में पूरी रियासत में, हिमाचल, पंजाब और लद्दाख में हमारी बच्चियाँ फारिग होकर पढ़ा रही हैं, मकातिब का निज़ाम चला रही हैं, अपने घरों में पढ़ रही हैं। उसी मर्द मोमिन का खुलूस था। रियासत के मदरसे, मुल्क के मदरसे हर एक के साथ चलते थे, हर एक के लिए दौड़ दू करते थे, हंसमुख थे, सब कुछ सुनते थे, बर्दाश्त करते थे। हफ्ते में एक दिन भी बीवी बच्चों को नहीं दे पाते थे। एक दिन जाते थे, उसमें भी टेंशन राह दीदी की होती थी, उसमें भी जामे अमीर और कबीर की टेंशन होती थी। उसी टेंशन ने ब्रेन हेमरेज के जरिए उसको बुला लिया अपने पास। उसकी रूह तरस रही है लोगों, उसके पैगाम को आगे पहुंचाओ, उसके काम को आगे पहुंचाओ। उनको देखो जाकर किस हाल में वो काम, क्या ज़रूरतें हैं। इस कमेटी की साथ दो। ये जवान हैं बेचारे, नौजवान हैं, इतने ज़्यादा दीनदार भी नहीं हैं, ज़्यादा दीनदार पड़े हुए भी नहीं हैं, लेकिन अल्लाह किससे काम ले ले कोई पता नहीं है। अल्लाह मोहताज नहीं है दीनदार का, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। ये जवान उठे हैं, इनका साथ दो, इस मस्जिद को बढ़ाओ, इससे और तरक्की करे दाएं बाएं, और इसको दूसरी जगह भी मुंतकिल करके ये आबाद रहे, शाद रहे, और दूसरी जगह ऐसा बने कि पूरी रियासत का वो गेटवे ऑफ कश्मीर बने, कुरानिक गेटवे ऑफ कश्मीर। और वहाँ से चैरिटी के रिफाई काम भी हों, गरीबी यतीमों के लिए भी काम हो, वहाँ पर डायलिसिस फ्री हों, कम से कम 40-50 डायलिसिस मशीनिस्ट हों, जहाँ गरीब फ्री डायलिसिस करे, जहाँ किडनी फेलियर्स दम तोड़ रहे हैं, उनको अस्पतालों में नंबर ही नहीं मिलता, उनके पास पैसे ही नहीं है। बच्चा चाहता है लेकिन वो मजदूर है, उसके पास पैसे ही नहीं है, बाप का इलाज कहाँ से कराएगा। लेबॉर्ट्री इतनी महंगी, टेस्ट इतने महंगे, कम से कम कुछ ऐसी चीज़ें तो हम करें मस्जिदों के साथ, गरीबों, यतीमों, बेवाओं को भी साथ लेके चलें। उन्हीं की दुआओं से इंशाल्लाह हम तरक्की करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। उन्हीं की दुआओं से इंशाल्लाह ये रियासत बचेगी, वरना इस रियासत पर आंखें जो हैं नजर बद लग रही है, और न जाने हमें, हमारी तहजीब को, हमारी कल्चर सोसाइटी को न जाने कहाँ पहुँचा दिया जाएगा। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता
युग़य्यिरूना बिअन्फुसिहिम, कुरान ने कहा और अल्लामा इकबाल ने उसकी तर्जुमानी की, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। हम सब बदलें, बदलाव लाएं, चेंज लाएं, तब्दीली लाएं, सुधार लाएं। बाप बदले, बेटी बदले, बहू बदले, बच्चा बदले, बच्ची बदले, ताजिर, मुलाजिम, हम सारे बदलाव लाएं और सोचें, रातों को नींद हराम कर दें कि मुझे कैसे काम करना है, अपने मरकज़ के लिए काम करना है। ज़िले का मरकज़ है जहाँ सब जुड़ रहे हैं, कोई ऐसी मस्जिद नहीं जिसमें सब लोग आ रहे हैं, कोई ऐसी मस्जिद नहीं जहाँ 11 बजे पहुँचते हैं। सारी मस्जिद में खुतबे के वक्त लोग आ रहे हैं, आखिरी वक्त में आ रहे हैं और सलाम फेर के जा रहे हैं। कोई दुआओं का एहतमाम नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पता नहीं, कोई सुन्नतों का पता नहीं। और ऐसे गुमराह हो के नौजवान हमारे बहक रहे हैं, भटक रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मरहूम हमारे मुबारक साहब की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके लगाए हुए पौधे को अल्लाह आगे बढ़ाए, तरक्की दे और उनके लिए नए माविन खड़े फरमाए। इस मस्जिद को, मस्जिद के आबाद करने वालों को आबाद फरमाए, इस इंतज़ामिया को अल्लाह कबूल फरमाए, इस शहर की अल्लाह हिफाज फरमाए, वादी की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको बेहद कबूल फरमाए। व आखिर दावाना।